अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल PMCB अकेडमी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। जल्दी से चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो। तो जी तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन कर दी है। हाउ मनी इलेक्ट्रॉन्स आर कंटेन्ड इन वन कॉलम एंड 3 कॉलम ऑफ चार्जेस। तो आपने ये बताना है कि एक कॉलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो सकती है, और फिर आपने बताना है कि 3 कॉलम चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी हो सकती है। ये दरअसल एक न्यूमेरिकल के अंदर 2 न्यूमेरिकल छुपे हुए हैं, तो उन 2 न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व करना है। पहले हमने 1 कॉलम चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फाइंड करनी है, और फिर हमने 3 कॉलम चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद फाइंड करनी है। तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे डाटा लिखेंगे कि डाटा की मैं यहाँ पे हाइडिंग देता हूँ। तो डाटा, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले मैं ए पार्ट का डाटा लिखता हूँ। ए पार्ट में हमारे पास जस्ट क्या है, 1 कॉलम चार्ज है। तो चार्ज को आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू इज़ इक्वल टू 1 कॉलम। तो और कोई डाटा हमारे पास मौजूद नहीं है, और हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जस्ट ये आपके पास 2 चीज़ें हैं इस स्टेटमेंट के मुताबिक, और आपने एन फाइंड करना है। सोल्यूशन में हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला आपके पास है Q इज़ इक्वल टू एन ई। तो हमने एन फाइंड करना है। जब ये एन फाइंड करना है तो इस ई को यहाँ से जंप लगा के Q के नीचे आना होगा। तो Q ओवर E आपके पास किस इक्वल आ गया, एन। तो इस फार्मूले से हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। Q हमारे पास है और E आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो E की जो वैल्यू होती है वो होती है जी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इतना चार्ज होता है। इतना ही प्रोटॉन के ऊपर होता है, याद रखिएगा। दोनों के ऊपर चार्ज क्या होता है, सेम होता है। सिंपली हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करने लगे हैं। तो मैं एन को इधर लिख लेता हूँ। अब वैल्यूज पुट करते हैं। अब Q की जगह पे 1 आएगा और E की जगह पे आपके पास आएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। अब यहाँ पे तकरीबन मेरा काम ख़त्म हो चुका है, आपका काम शुरू होगा। अब आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, एक को डिवाइड करना है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। तो आप लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिएगा, मैं आपको मैनुअली यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ। बगैर कैलकुलेटर आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो स्टेप आप लोगों ने करना है वो ये करना है, 10⁻⁻19 को आपने ऊपर लेके जाना है। जैसे ये ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 10 की पावर 19। अब आपके पास क्या बच गया, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19, और नीचे आपके पास क्या आ गया, 1.6। अब हमने 1 और 1.6 को आपस में डिवाइड करवाना है। ठीक, और डिवाइड करवाने से पहले हम इसका इशारिया ख़त्म करेंगे। जैसे इसका इशारिया ख़त्म करेंगे, ऊपर 1 के साथ क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि इशारे के पास जितने डिजिट होते हैं उतनी ज़ीरोज़ आ जाती हैं। अगर इशारिया ऊपर से ख़त्म करें तो नीचे ज़ीरोज़ लगाते हैं, अगर इशारिया नीचे ख़त्म करें तो ज़ीरोज़ ऊपर लगाते हैं। तो अब आपके पास क्या आ गया, 10/16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19। ठीक हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड करना है। अब मसला यहाँ पे बचे हमारे पास ये है कि 10 छोटा है, 16 बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इस 10 की पावर 19 से रिक्वेस्ट करेंगे, भाई हमें अपनी एक सिफ़र दे दो। इससे हम क्या लेंगे, इससे एक इसकी सिफ़र लेंगे। जब इससे हम इसकी एक सिफ़र लेंगे ये हो जाएगा 100, और इसमें एक सिफ़र में कमी आ गई, इसलिए इसे लिखेंगे 10 की पावर 18। अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे। 100 को हम अंदर रखेंगे, 16 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका टेबल पढ़ेंगे 6 तक, तो ये आ जाएगा 96। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 लगाने के लिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब फिर टेबल पढ़ेंगे 16 का 2 के साथ, 16 2 बार आपके पास 32 होता है। तो अब इसमें सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास 8 आ गया। ठीक है, 40 में से 32 निकालेंगे तो 80 आता है ना। तो अब यहाँ पे एक और 0 लगा लेंगे। अब इसका 5 तक टेबल पढ़ेंगे तो 80 पूरा आ जाएगा। अब इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। आपका यही आंसर है जी। ठीक है, अगर आप लोगों ने एंटी टेस्ट के लिए ये चीज़ें तैयार करनी है तो ये मेरा मैनुअल मेथड इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों ने जस्ट सेकेंड के पेपर्स देने हैं तो फिर ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करें और अपना टाइम बचाएं।
जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। तो आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है उसकी स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो चलते हैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डिटरमाइन द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डिटरमाइन आपने मालूम करनी है फोर्स ऑफ रिपल्शन दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, इनके दरमियान हमने फोर्स ऑफ रिपल्शन, भाई फोर्स ऑफ रिपल्शन ही क्यों फाइंड करनी है? आपको पता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव को रिपेल करता है, इसलिए हमने यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन फाइंड करनी है। और फिर वो कहता है स्पेस 0.5 एस्ट्रोनॉट, इन दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान स्पेस कितना है, गैप कितना है, 0.5 एस्ट्रोन नॉट यानी। और यहाँ पे वो मेंशन कर रहा है कि 1 एंगस्ट्रॉम नॉट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, यानी ये आपके पास लंबाई का छोटा यूनिट है। तो अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले डाटा लिखते हैं। तो डाटा में आपके पास क्या है जी, हमारे पास डाटा में अकलौता हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस है, वो है आपके पास 0.5 एस्ट्रॉन नॉट। तो 0.5 वैसे रहेगा, एम है, और उसने कहा है कि 1 एस्ट्रोनॉट किसकी इक्वल है 10⁻⁻10, तो इसकी जगह पे लिख देंगे 10⁻⁻10 मीटर। ये तो हो गया आपके पास डाटा। तो अब हम देखते हैं हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है फोर्स। तो हमने एफ फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर हम कॉलम सरकार का सहारा लेंगे। कॉलम ने एक फार्मूला दिया था, तो कॉलम का जो फार्मूला है वो है आपके पास F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R का स्केयर। तो ये एफ ही तो हमने फाइंड करना है, फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के लिए फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है। अब यहाँ पर इसको रिपल्शन के लिए इस्तेमाल करना है। तो देखिएगा एफ इज़ इक्वल टू के की वैल्यू आपको ज़ुबान याद होनी चाहिए, 9 ज़रब 10⁻9। Q1 भी इलेक्ट्रॉन है, Q2 भी इलेक्ट्रॉन। पिछले न्यूमेरिकल में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसलिए दोनों के ऊपर क्या होगा, सिमिलर चार्ज होगा, क्योंकि दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और R की जगह पे आपके पास क्या आएगा, 0.5 यानी 0.5 × 10⁻⁻10 का स्क्वायर। जी तो मेरा यहाँ पे तकरीबन फिर से काम ख़त्म हो गया। अगर आप सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं इसको कैलकुलेटर सॉल्व करें, और अगर आप एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं इसको मैनुअल तरीके से सॉल्व करें और इसका आंसर निकालें। अगर सॉल्व ना हो तो मुझे बताएं, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। कुछ ट्रिक्स मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल्स में बता दी थी। जी स्टूडेंट्स, अगर इसको कैलकुलेटर से अगर आप सॉल्व करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें और इस टर्म पे डिवाइड करवा दें, तो आपका जो आंसर आता है वो आता है आपके पास 92 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो अब देखिएगा 10⁻⁹ की जगह पे हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे, उसे कहते हैं नैनो। 1 नैनो इज़ इक्वल टू 10⁻⁹, तो इसलिए हम इसका आंसर क्या आ गया, 92 नैनो न्यूटन।